हेलो दोस्तों, आज मैं आपको महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे हिस्टोरिकल स्पॉट पर लाया हूँ जो अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। बालापुर फोर्ट। अक्सर हम बड़े बड़े किलों की बात करते हैं, लेकिन बालापुर का ये किला हिस्टोरी और आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन मिक्सचर है। आज हम इसके हर कोने को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये किला सदियों से खड़ा है। मेरे साथ बने रहे, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसका मेन दरवाज़ा है। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। बालापुर किले का इतिहास 18वीं सेंचुरी से जुड़ा है। कहा जाता है कि इसका निर्माण आजम शाह, जो औरंगजेब के बेटे थे, उनके वक्त में शुरू हुआ था और 1797 में गनीबाज खान ने इसे मुकम्मल किया। ये किला सिर्फ एक मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं था, बल्कि उस वक्त के पावर पॉलिटिक्स का सेंटर था। आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारें कितनी चौड़ी है। ये उस वक्त के मुगल इंजीनियरिंग का कमाल है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे यहाँ घोड़ों की ताप और सैनिकों की हलचल हुई करती होगी। चलिए थोड़ा करीब से देखते हैं। मुगल स्टाइल की खास पहचान है। यहाँ के पत्थरों का टेक्सचर बता रहा है कि ये कितने पुराने हैं। यहाँ पर ये जो दरवाज़ा बना हुआ है, ये बताते हैं कि ये सुरक्षा के हिसाब से कितना मजबूत बनाया गया था। हर पत्थर की एक अपनी एक कहानी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर वो डिटेल दिखाऊँ जो मैं खुद देख रहा हूँ। दोस्तों, इस किले को बनाने वाले मोहम्मद आजम शाह कोई आम शख्स नहीं थे। वो मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे थे और उनके सबसे काबिल शहजादों में से एक माने जाते थे। आजम शाह अपने पिता औरंगजेब के बहुत करीबी थे। जब औरंगजेब दक्षिण में अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए आए थे, तो आजम शाह उनके साथ ही थे। उन्हें अली जाह का खिताब भी मिला था, जिसका मतलब होता है ऊंची शान वाला।
आजम शाह एक बहुत बड़े जनरल थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर अकोला और विदर्भ के इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो एक मजबूत किला होना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने 1703 में इस बालापुर किले की नींव रखी थी। दोस्तों, बालापुर के इस किले की बात करते हुए हमें उन बादशाहों को याद करना होगा जिन्होंने भारत में एक बड़ा बदलाव लाया। मुगल सल्तनत की शुरुआत 1526 में बाबर ने की थी। बाबर जो एक योद्धा था, उसने भारत में मुगलों की नींव रखी। उसके बाद आया हुमायूं। उनका वक्त काफ़ी उतार चढ़ाव वाला था, लेकिन उन्होंने सल्तनत को संभाला। फिर आए मुगल। इतिहास के सबसे बड़े बादशाह अकबर ने न सिर्फ मुल्क को बढ़ाया किया, बल्कि धर्मों को जोड़ा और एक ऐसी संस्कृति बनाई जिसका असर आज भी हमारे देश में दिखता है। अकबर के बाद आए जहांगीर, जो अपनी जस्टिस के लिए जाने गए। फिर आए शाहजहां, जिन्हें इंजीनियर किंग कहा जाता है। ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे अद्भुत इमारतें उन्हीं के देन है। और फिर आए औरंगजेब, जिनके दौर में मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा था, लेकिन काफ़ी चैलेंजेस से भरा भी था। दोस्तों, ये वही औरंगजेब थे जिनके बेटे आजम शाह ने इस बालापुर किले का निर्माण किया। यानी ये किला सीधे तौर पर मुगल सल्तनत के उस दौर से जुदा है जब वो अपने विस्तार पर था। औरंगजेब के बाद भी मुगल बादशाह आए, जैसे बहादुर शाह, मोहम्मद शाह और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। लेकिन समय के साथ सल्तनत कमज़ोर पड़ती गई और आखिर में 1897 में ये सिलसिला ख़त्म हो गया। सच कहूँ तो बालापुर किले का ये एक्सपीरियंस मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, बल्कि एक नई सीख है। यहाँ की खामोशी में एक ऐसा शोर है जो आपको खुद से मिलाता है। मैंने यहाँ के हर पत्थर को देखा, हर कोने को एक्सप्लोर किया, और बिलीव में मेरा दिल यहाँ से जाने को नहीं कर रहा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस किले का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो पुरानी दीवारें या ये खूबसूरत नदी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और खूबसूरत जगहों पर ले जाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और घूमते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।